इस देश में कमाल हो रहा है। भूखे पेट भजन गोपाला हो रहा है। लोग महंगाई से दुखी हैं। लोग बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि आर्थिक मोर्चे पर घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते रहे हों, लेकिन भ्रष्टाचार तो और बढ़ गया है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को 304 सीटें और एनडीए को 335 सीटें। ये हो क्या रहा है? कमाल नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? हम बात कर रहे हैं इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे की। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपको बताऊंगा कि मोदी की चूलें कैसी हिल रही हैं, वो नींव कैसे थरथरा रही है, जिसको लेकर वो अब तक 10 साल गरजते बरसते रहे हैं। तो बात हो रही है इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सी वोटर के सर्वे की। इस सरकार की सबसे बड़ी फेलियर क्या है? मोदी सरकार की सबसे बड़ी फेलियर क्या है? महंगाई कम नहीं कर पाना 24%, बेरोजगारी दूर नहीं कर पाना 18%, कोविड काल में संभाल नहीं पाना चीजों को 13%, आर्थिक विकास नहीं कर पाना 13%, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देना 5%। इस सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इस सरकार को लेकर महंगाई 19%, बेरोजगारी 26%, परिवार की आय का घटना, गरीबी का बढ़ना 7%, किसानों का दर्द 5% और भ्रष्टाचार दूर नहीं कर पाना 5%। यह स्थिति है, लोगों ने बताई है। और प्रधानमंत्री का प्रदर्शन कैसा रहा है? बहुत अच्छा 42%, अच्छा 19%, औसत 12%, लेकिन बुरा 13%, बहुत बुरा 11%। मोदी जी को आप याद कैसे करेंगे 10 साल के शासन को? आपको हैरानी होगी। मैं सोच रहा था कि भ्रष्टाचार दूर कर दिया, परिवारवाद खत्म कर दिया, विश्व गुरु बन गए, सबकी साथ सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर आगे चलकर देश में बहुत शानदार माहौल बना दिया। ऐसा कतई नहीं है। मोदी को कैसे याद किया जाएगा? 42% लोग कह रहे हैं राम मंदिर के कारण याद किया जाएगा। राम मंदिर में तो मोदी जी का कोई सहयोग ही नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना है। संघ ने एक बार मोदी पर दबाव डाला था कि कानून ले आइए, तो उन्होंने मना कर दिया था। इससे पहले जब यात्राएं निकल रही थी तो उसमें अडवाणी से लेकर, विनय कटियार से लेकर, उमा भारती से लेकर मुरली मनोहर जोशी हुआ करते थे। हालांकि मोदी भी अडवाणी की जो रथ यात्रा में शामिल होते थे, वो अलग बात है। भारत का मान 19%, धारा 370 हटाना 12%, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करना 9% और नोटबंदी कर दी, इसके लिए 6% लोग याद करेंगे। लेकिन मेन चीज क्या है? हर जगह बीजेपी, मोदी जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं। लेकिन जनवरी 2022 में लोगों से पूछा गया मूड ऑफ द नेशन में 2 साल पहले कि भ्रष्टाचार कम किया मोदी जी ने, तो 56% ने कहा हां। आज 46% कह रहे हैं हां, यानी 10 परसेंटाइल पॉइंट की कमी आई है। 10% लोगों को की उम्मीदें टूटी हैं कि मोदी भ्रष्टाचार दूर करने में कामयाब हुए हैं। जनवरी 2022 में 37% ने कहा कि भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाए मोदी। आज 47% कह रहे हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाए और 46% कह रहे हैं कि कम कर पाए। यानी भ्रष्टाचार कम नहीं करने वालों की, जो लोग सोचते हैं कम नहीं कर पाए, उनका आंकड़ा बढ़ा है 10%। इसी तरह ईडी का दुरुपयोग करते हैं क्या मोदी जी? ईडी का तो सदुपयोग होना चाहिए कायदे से, कि भ्रष्टाचार दूर करने में ईडी की बड़ी भूमिका है। लेकिन ईडी को जहां भ्रष्टाचार दूर करने के लिए काम करना चाहिए, वहां क्या ईडी काम नहीं कर रहा और सिर्फ पॉलिटिकल अपोनेंट पार्टीज का ही पर के खिलाफ काम कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है? इस पर अगस्त 2021 में 32 ने कहा हां दुरुपयोग करते हैं, 56% ने कहा नहीं करते। अगस्त 2022 में 38% ने कहा हां दुरुपयोग करते हैं, 41% ने कहा नहीं करते।
अगस्त 2023 में 45% ने कहा मोदी ईडी का दुरुपयोग करते हैं और 38% ने कहा नहीं करते। और अब देखिए फरवरी 2024 में 46% कह रहे हैं कि मोदी ईडी का दुरुपयोग करते हैं और सिर्फ 37% कह रहे हैं कि दुरुपयोग नहीं करते। तो ये आंकड़े क्या बताते हैं? चलिए आर्थिक मोर्चे पर अभी केंद्र सरकार ने व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र निकाला मनमोहन सिंह सरकार की 2004 से लेकर 2014 के शासनकाल में आर्थिक निकम्मेपन को लेकर। कांग्रेस ब्लैक पेपर लेकर आई, काला पत्र लेकर आई, वो अलग कहानी है। लेकिन जनता क्या सोचती है? जनता की नजर में ये है व्हाइट पेपर। मोदी जी सुन लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन का सर्वे क्या बता रहा है, ये जनता कह रही है। ये आपके श्वेत पत्र से बिल्कुल अलग है। आपका श्वेत पत्र तो मनमोहन सिंह सरकार को गलिया रहा है और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहा है। $5 ट्रिलियन, $60 ट्रिलियन, दुनिया की तीसरी नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं? लोगों से कहा गया कि पिछले साल के मुकाबले आपके खर्चे बढ़े हैं, घटे हैं, क्या हुआ? तो 33% ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले उनके खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन जैसे तैसे काम चल रहा है। लेकिन 62% लोगों ने कहा कि खर्चे बढ़ गए हैं और अब काम चलाना मुश्किल होता जा रहा है। फिर लोगों से पूछा गया तो अगले 6 महीने में स्थितियां ठीक हो जाएंगी, नहीं होंगी, बताइए? तो 29% ने कहा कि अगले 6 महीने में तो स्थितियां और ज्यादा खराब हो जाएंगी। 34% ने कहा कि स्थितियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन 27% ने कहा कि ऐसा ही चलेगा, कुछ सुधार उधार होने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर 56% लोगों को लगता है कि स्थितियां या तो खराब होंगी या ऐसी ही रहेंगी जैसी अब है, और अभी भी खराब ही है। मोदी सरकार नौकरियां दे पाई क्या? यह सवाल पूछा गया। भाई 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 10 साल में तो 20 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी। तो 32% ने कहा कि बहुत ज्यादा नहीं दे पाए, 25% ने कहा कुछ कुछ दे पाए, और 31% ने, यानी हर तीसरे ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं दे पाए नौकरी। ये कहानी है। राहुल गांधी कॉरपोरेट की सरकार है, 3 लोगों की, अडानी अंबानी की सरकार है, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये सरकार अमीरों के लिए काम करती है, ये आरोप लगाते रहे हैं और बीजेपी के लोग इनका खंडन करते रहे हैं। लेकिन जनता से पूछा गया ये सवाल कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से किसको ज्यादा फायदा हुआ, तो 52% लोग कह रहे हैं कि बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को फायदा हुआ। 52% लोग। छोटे व्यापारियों को फायदा हुआ 11%, किसानों को फायदा हुआ 9%, सैलरी क्लास को फायदा हुआ 8%, और दिहाड़ी मजदूरों को फायदा हुआ, जिसकी मोदी जी सबसे ज्यादा चिंता करते हैं, सिर्फ 6%। कहते हैं गरीब अमीर, गरीब सबसे बड़ी जाति है, तो सबसे गरीब जाति जो दिहाड़ी मजदूरों की है, उसको आपकी आर्थिक नीतियों से पिछले 10 साल में सिर्फ 6% को ही 6% ही मान रहे हैं उनको फायदा हुआ है। आगे सुनिए, सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अमीरी गरीबी में क्या मोदी सरकार के दौरान फासला बढ़ा है? सरकार तो कह रही है कि वी शेप इकोनॉमी है, गरीब भी बढ़ रहा है, अमीर भी बढ़ रहा है, सबका साथ है, सबका विकास है। के शेप इकोनॉमी की वो निंदा कर रहे हैं और इस तरह की जो आंकड़ों को भी वो झुटला रहे हैं कि ऐसा नहीं है, गरीब की जेब में पैसा डाल दिया गया, 28-30 करोड़ लाभार्थी हो गए, पिछले 10 साल में 3 लाख करोड़ जेब में डाल दिया गया, जनधन अकाउंट में पैसा डाल दिया गया, अमीर गरीब को 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हटा दिया गया। तमाम वादे हो रहे हैं, लेकिन जनता से मूड ऑफ द नेशन में पूछा गया कि आपकी नज़र में अमीर गरीब में क्या फासला बढ़ा है, तो 45% ने कहा बढ़ा है, 37% ने कहा नहीं। 45% यानी करीब आधे लोग कह रहे हैं बढ़ा है। तब इन आंकड़ों के आधार पर कहानी क्या कहाँ जाती हुई दिखती है, ये आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा इन आंकड़ों पर वोट देने से पहले। शुक्रिया मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया, और आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं, और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 के नाम से मैं एक्स ट्विटर पर हूं, विजय विद्रोही 7 के नाम से इंस्टाग्राम पर हूं, और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर।
आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।